साथियों, पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 15, 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 17, 23 और 29 का, 8, 9 और 25 का। पहला है 12, 15 और 21, तो हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें 12 का 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 तिक्के 3, 5 तेई 15 और 1 पंचे 5, 7 त्रिक 21, 7 1 सत्ते 7। तो इस तरह से हमें 12 बराबर प्राप्त होता है 2 गुणे 3 गुणे 1 इसलिए ले रहे हैं। मान लीजिए किसी के अभाज्य गुणनखंड जो है अगर नहीं मिल पा रहे हैं, संख्याओं के उभयनिष्ठ 4 गुणनखंड नहीं है, तो फिर हमको एक ही एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 15 का निकालते हैं तो 3 गुणे 5 गुणे 1 प्राप्त होता है। 21 का हम निकाले तो 3 गुणे 7 गुणे 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो है, तो देख ले, इसमें 1 गुणे 3 मिलते हैं तो 3 1 कम 3 इसका एचसीएफ हो गया। अब 12, 15 और 21 का एलसीएम, 3 तो कॉमन है सब में, तो इसको तो लेना ही है। और शेष गुणनखंड 2 गुणे 2 और 5 गुणे 7 ये बचते हैं, तो हम इसको ले लेंगे। तो इस तरह से हमें कितना प्राप्त होता है, इसका 420 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 पना 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 35 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 पना 35 का, तो 12 और 35 का करेंगे तो वही कितना आ गया, 420 आ जाता है। इस तरह से हमें जो है तो 420 प्राप्त होता है। यही आंसर हो गया इसका। अगला जो सवाल है दूसरा है 17, 23 और 29 का निकालना। हल करते हैं इसको भी। तो लिख देते हैं गुणनखंड करने पर। तो हम 17 के निकाल लेते हैं और 23 के और 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो 1 17 हम 17 और 1 23 हम 23 और 1 29 हम 29। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसे भी तो 17 बराबर प्राप्त हुआ 1 गुणे 17 और 23 बराबर प्राप्त हुआ 1 गुणे 23 और 29 बराबर प्राप्त हुआ 1 गुणे 29। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है। देखें, अतः हम कह सकते हैं कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 1 इसीलिए लिए थे क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं गुणनखंड नहीं मिलते तो उसका एक ही एचसीएफ होता है। तो इस तरह से 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर प्राप्त हो गया। देखिए, तो इसमें हम 17 ले लेंगे और 23 ले लेंगे और 29 ले लेंगे। एक तो हो गया, एक से तो गुणा करेंगे उतना आ जाता है। तो इस तरह से हमें कितना प्राप्त होता है, 11,329 प्राप्त होता है। अब इसमें एक सवाल और रह जाता है, तो इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए, तीसरा नंबर है, कहता है 8, 9 और 25 का निकालना। तो इसमें हल करते हैं हम। तो गुणनखंड करने पर गुणनखंड कर लेते हैं इनका भी। तो 8 का करेंगे, देखें
और 9 का करेंगे और 25 का करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और एक दुक्के 2, 3 त्रिकाई 9 और एक तिक्के 3 और हो गया बस। तो इस तरह से 5 25 और एक पंचे 5। तो हमें देख ले 8 बराबर प्राप्त होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और 9 बराबर प्राप्त होता है 3 गुणे 3 गुणे 1, और देख लें 25 बराबर प्राप्त होता है 5 गुणे 5 गुणे 1। तो अतः हम कह सकते हैं कि 8 9 और 25 का HCF बराबर। देख लें कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है एक के अलावा, तो एक तो सभी का होता है। तो इसका HCF क्या हो गया 1। तो 8 9 और 25 का LCM बराबर क्या हो गया, इसमें देख ले हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इतने गुणनखंड ले लेंगे हम इसमें। तो हम देखते हैं कितना प्राप्त होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 और 5 पचम 25 ते 75, तो 1800 प्राप्त होता है 1800। यही आंसर हो गया इसका भी। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये चौथा प्रश्न है, कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखें हम लिखेंगे HCF दिया है, लिख दें दिया है HCF यानी 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ये सूत्र होता है। इसमें कई सूत्र होते हैं, 2-3 सूत्र हैं। जैसे देखें, अगर हम देखते हैं HCF निकालना है हमको, तो यहाँ पहला सूत्र, तो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। अगर हमको LCM निकालना है तो वही संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इसी तरह सूत्र तीसरा अगर हम देखें, पहली संख्या अगर हमको निकालना, पहली संख्या बराबर, तो यहाँ HCF इंटू LCM और बटे दूसरी संख्या। इसी तरह अगर हम चौथा देखें, अगर हम दूसरी संख्या दिया है ज्ञात, मतलब कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाता है HCF गुणे LCM और बटे पहली संख्या। तो ये केवल 2 संख्याओं में ही लागू होता है। तो इस तरह से हमको कहता है कि LCM ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, तो बराबर देख लें संख्या क्या है, 306 है गुणे 657 बटे हम 9 कर देंगे। तो इस तरह से ये 34 नैया 306 कट भी जाता है, तो इसे काट दें। 9 त्रिक 27, यहाँ 3 बचा 36, 9 चाकू 36, तो इस तरह से कट गया। तो ये 657 बटे कुछ नहीं कट गया। तो ये कितना प्राप्त होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 22,338 इसका क्या हुआ, आंसर निकल गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि LCM कितने कितने का, यानी 306 और 657 बराबर क्या हो गया, 22,338 आंसर हो गया इसका। एक प्रश्न और है
ये 5वां नंबर कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए भी हम हल करते हैं, लिखते हैं यहाँ मान लेते हैं कि n एक क्या है, प्रकृत संख्या है। माना कि 6 की घात जो n है अंक 0 पर क्या होती है, समाप्त होती है। मान लेते हैं कि समाप्त होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 6 की घात n वर्ग संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी अगर ऐसी स्थिति है तो। परंतु हम देखते हैं कि 6 के विभाज्य गुणनखंड केवल 2 और क्या हैं, 3 हैं। तो इसलिए 6 की घात n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 की होल घात n इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 की घात n किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य यानी पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से ये हल हो गया। यहीं हम इस वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।